पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर को टाइम्स नाउ रिपोर्ट करता है कि इंडिया का नाम बदलकर पार्लियामेंट में एक नया रेसोल्यूशन लाने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है और हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का समूह होगा। अगर आप हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन का नाम देखोगे तो उसमें लिखा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारत का संविधान कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वे महान लोग जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, उन्होंने 2 नामों का इस्तेमाल किया है। देश के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, और इंडिया नाम का इस्तेमाल जब इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इंडिया शब्द का इस्तेमाल जब किया गया है, जब इंग्लिश में लिखा गया, यह एक बार नहीं किया गया। जितनी बार भारत का नाम आया है वहाँ पर इंग्लिश में भारत का नाम इंडिया वर्ड से लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 51 इंडियन कंट्रीब्यूशन, आर्टिकल नंबर 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ हमारे कंट्रीब्यूशन में इंडिया वर्ड 900 से भी अधिक बार मेंशन किया गया है। इसके अलावा देश के बुनियादी इंस्ट्रक्शंस और ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी इंडिया के नाम भी हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पीनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड। और जिस इसरो ने हमको चांद तक पहुंचाया, उस इसरो का नाम भी इंडिया के नाम पर ही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारत गणराज्य कहते हैं। अब तक ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी कि हमारे देश का नाम इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत क्यों लिखा जाता है। ऐसा 2 भाषाओं को अलग अलग नामों से यूज करना कोई अजीब बात नहीं है। कई देशों में ऐसा किया जाता है। चाइना को पूरी दुनिया चाइना नाम से पुकारती है। यह शब्द इंग्लिश शब्द से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में इसे जोंगो कहते हैं। चाइनीज़ में जब लोग बात करते हैं तो इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में जापान को जापान शब्द से इस्तेमाल करते हैं, और जापानीज लैंग्वेज में इसे निप्पोन, जो कि इंग्लिश में हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। असली प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लेटर से बाहर नहीं आती है। अगर आप इंग्लिश में लिखा हुआ देखोगे तो इसे निप्पोन करके प्रोनाउंसिएट किया जाता है, लेकिन असली प्रोनाउंसिएशन निपो है। यही दिक्कत भारत को इंग्लिश लेटर लिखने में आती है। भारत जिसे BHARAT लिखा जाता है, लेकिन जो लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते वे लोग इसे भारत भी कह सकते हैं। जैसे कि अमेरिकन या ब्रिटिशियन आदमी किस तरह प्रोनाउंस करेगा, यह सोचने वाली बात है। इसलिए हमारे संविधान बनाने वाले महान लोग जिन्होंने हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया वर्ड का यूज किया, लेकिन सबसे पहले भारत को किन नामों से पुकारा जाता था ये आपको पता ही होगा कि भारत को भारतवर्ष क्यों कहा गया। क्योंकि वैदिक काल में एक राजा हुए जिनका नाम दुष्यंत था। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। भरत के बारे में कहा जाता है कि भरत ने जो भी युद्ध लड़े उन सभी युद्धों में विजयी हुए। फिर उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। प्राचीन में भारत को कई नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, भारतवर्ष, भारत, आर्यवर्त, हिंद और हिंदुस्तान और इंडिया नाम से भारत को पुकारा जाता था। हमारे संविधान में इंडिया नाम को हटाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। 2012 की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना के अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। उन्होंने यह तक भी कह दिया कि इंडिया शब्द सामंतशाही शासन का बोध कराता है, जबकि भारत ऐसा नहीं है। इसके बाद 2014 में बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की जाती है। इसके बाद 2016 में एक जनहित याचिका फिर दायर की जाती है और इसमें इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द की फिर मांग की जाती है। 2016 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस TM
की बेंच ने ठाकुर न्यायमूर्ति यू ललित दोनों याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि इससे संविधान का कोई लेना देना नहीं है। जनहित याचिका गरीबों के लिए बनाई गई है और इसके बाद 2020 में फिर एक याचिका दायर की जाती है। इसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग की जाती है। याचिकाकर्ता ने तर्क करते हुए कहा कि इंडिया शब्द ग्रीक शब्द इंडिका से लिया गया है, इसलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की कि केंद्र सरकार के निर्देश दे तो संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत कर दिया जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। आखिर इंडिया नाम कहाँ से आया है? इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। सिंधु नदी को यूनानी लोग लैटिन भाषा में इंडस वैली कहा करते थे। इंडस को लैटिन में इंडिया कहते हैं। यही कारण है कि भारत का नाम इंडिया पड़ा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल करने का मेन कारण अपोजिशन की पार्टी इंडिया का होना है। इस कारण से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट भारत का यूज किया गया है। इससे पहले मोदी सरकार ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल अनेक प्रोग्राम को चलाया है, जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम को मोदी सरकार ने लागू किया था। इसके स्थान पर भारत का यूज नहीं किया जाने का कारण मेन रीजन अपोजिशन की पार्टी इंडिया है। उम्मीद है आपको सबको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।